जय हिंद दोस्तों। सभी को राम राम, जय श्री महाकाल, राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुपरफास्ट कोचिंग चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आपका रीजनिंग का जो पीवाईक्यू हम जो कर रहे थे वो नहीं है। आज आज हम जो 26 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था आपका संडे के दिन, राइट, जो 26 जनवरी को जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको आज करवाने वाले हैं। रीजन के कुछ क्वेश्चंस हम बताया था कुछ गलत हुए हैं क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए या फिर जो भी वहाँ मिसप्रिंट हुई है वो चीज़ आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चंस वहाँ पे देख लेना कि कहाँ क्या गलती हुई है, किस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा चेक कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं टेस्ट का सॉल्यूशन। राइट, हम रीजनिंग के सॉल्यूशन टेस्ट जो 26 जनवरी को टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या इमेज बनेगी इसकी, वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। जब इसको आप इधर घुमाओगे ना, जब घुमाओगे तो इतना तो कंफर्म है कि सर ये तो बनेगा, लेकिन ये त्रिभुज यहाँ बनेगा, राइट, और ये बॉक्स यहाँ बनेगा। अब ऐसा यहाँ की बात करें तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है, यहाँ है नहीं। तो आंसर जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी बनेगा। कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियां है, वो गलतियां जरूर चेक कर लेना, ठीक है। जो भी गलतियां वहां पे जरूर चेक कर लेना, वहां पे थोड़ा समझ लेना कि हाँ यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा बिल्कुल। देखो, अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, सीरीज श्रृंखला का क्वेश्चन है। और श्रृंखला में क्या बोला है, 50 52 मतलब 2+2 के बाद यहाँ 4+4 के बाद देखो यहाँ समझना, यहाँ 4+ हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 56 4 + 8 हो रहा है। अरे 8+ हो रहा है, 56 4 60 होता है 64। 8+ और यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 16+ हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तब 16 के बाद कितना प्लस करेंगे, 32 प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 2 8 9 10 11 112 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन सी 112 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 112 बनेगा, सी बनेगा। देखो, टेस्ट जिन लोगों ने दिया है ना वो इसका सॉल्यूशन देख लो ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की है, वो भी आपको खैर यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, राइट। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों से वो हम देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जासूस जासूस सुराग, ठीक है ना, सुराग और वैज्ञानिक का जो संबंध है वो किससे होगा। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि जासूस का संबंध, अगर जासूस का संबंध किससे है, जासूस का संबंध आपका है यहाँ पर किससे, सुराग से है। उसी प्रकार वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा। तो देखो, जासूस क्या करते हैं, जासूस सुराग निकालते हैं, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। अरे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अरे वैज्ञानिक चित्र तो बनाते नहीं है, वैज्ञानिक गीत तो गाते नहीं है, वैज्ञानिक नृत्य करते नहीं है, क्या करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो था आपका डिक्शनरी के आधार पर। और इसका आप लोगों ने जो भी आंसर दिया वो आंसर जरूर मैच कर लेना कि आप लोगों का आंसर क्या आएगा, क्या आया है। और हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, ठीक है। देखो, तो अब यहाँ पर आपको क्रम जमाना है, सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। और हमने जब भी क्वेश्चन हल करवाया तो आप लोगों को एक ही बात समझ आई है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस ही हल करना होगा। तो 3 4 4 3 मतलब 3 और 4 में कंपेयर करना है। एल ई एन मतलब लेन तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। यहाँ जी है और यहाँ क्या है, डी है। अब एक बात बताओ, डी पहले आता है, जी पहले आता है, तो आप बोलो सर डी पहले आता है मतलब 4 नंबर वाला पहले आएगा, तो ये दो ऑप्शन हो गए आपके गलत। अब देखो उसके बाद 4 3 2 दोनों में सेम चला, यहाँ 5 आया, यहाँ 1 आया। तो अब हमें 5 और 1 में कंपेयर करना, और 5 और 1 में एबीसीडी में जो पहले आएगा वही हमारा आंसर होगा। 5 और 1 में देखो एल ई एन दोनों जगह है, यहाँ एस है और यहाँ टी है। बताओ एस और टी में पहले क्या आता है, अरे एबीसीडी में एस और टी में पहले क्या आता है, तो आपको सर एस पहले आता है, टी बाद में आता है, राइट। तो इसका मतलब कि 1 नंबर वाला पहले आएगा, 5 नंबर वाला बाद में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। क्लियर इतना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले चलते हैं आप लोगों को। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि अगली आकृति कौन सी बनेगी आपकी। ठीक है, अगली आकृति कौन सी बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ थोड़ा सा हम आपको टेस्ट के लिए भी यहाँ पे बता देते हैं कि टेस्ट थोड़ा सा मैं ओपन भी कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ कहाँ गलती हुई है, कहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और आप लोग भी उस चीज़ को देख लो। ठीक है, खैर चलिए इसका आंसर तो दीजिए। इसका आंसर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट, तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पर 2 लाइन बढ़ गई। राइट, फिर समझना, फिर देखो एक और 2 लाइन फिर बढ़ गई, फिर समझना। अब देखो एक और 2 लाइन फिर बढ़ गई, तो अब इसमें 2 लाइन बढ़ाना है हमें। देखो यहाँ पर 2 लाइन बढ़ी हुई है, यहाँ पर ज्यादा है गलत, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। बिल्कुल क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए बनेगा। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका न्याय का है। अगला क्वेश्चन आपका न्याय का है। हमसे क्या पूछा है, बी और ए। बी और ए डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, नेगेटिव का नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव है। राइट, देखो डायरेक्ट नेगेटिव का नेगेटिव, तब क्या चेक करते हैं, आय और खर्च। बी का खर्च बताओ, तो बी का खर्च 50 है, बी की इनकम 100 है। अरे 100 कमाकर 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ए का खर्च कितना, 100 है, और ए की इनकम भी कितनी है, 100 है, तो 100 कमाकर 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट है, बिल्कुल राइट है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, तो P और A, P यहां है, A यहां है, कॉमन B है। राइट, वैल्यू 100 है, कनेक्शन बनेगा, कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। है नेगेटिव, बिल्कुल है सर। अब बताओ P का खर्च 50, इनकम 50, 50 कमाकर 50 खर्च कर सकता है, ए का खर्च 100 और इनकम 100, 100 कमाकर 100 खर्च करते, मतलब ये दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर ऐसी ये जो टेस्ट होते हैं उसका एक वीडियो आना चाहिए, राइट, ताकि हमारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए कि क्या करना है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि जो टेस्ट होते हैं संडे को उनका हम सॉल्यूशन सेंड करें, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, एक आकृति का क्वेश्चन है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। आकृति का क्वेश्चन है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। अब इसमें समझते हैं क्या हो रहा है। देखो ऊपर की आकृति तो समान है, कोई डाउट नहीं है। अब नीचे की यह आकृति भी समान है, लेकिन इसको आकृति को बदल दिया। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। राइट, सारी आकृति समान है, लेकिन कौन सी आकृति को बदल दिया, इस वाली आकृति को बदल दिया। अब चलते हैं, ये सब समान है, अब इस आकृति को बदल दिया। राइट, सब समान है, अब इस आकृति को बदल दिया। अब सब समान होगी, सब समान, ये ऐसा मुंह होगा, इसका भी मुंह ऐसा होगा। राइट, इसका भी मुंह ऐसा होगा, ठीक है ना, इसका भी मुंह ऐसा होगा, होगा ही नहीं होगा, इसका मुंह भी ऐसा होगा। राइट, हमें इसको बदलना, अब इसको बदलेंगे ना हम, तो इसको, इसका मुंह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ मिल गया सर, यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, सी बनेगा। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। बोलो समझ में आई बात यहाँ तक, अरे बोलिए जल्दी से। राइट, चलिए तो इसका जो आंसर बनेगा सी बनेगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या हो रहा है हमें ये समझना है। क्या हो रहा है, हमको 53 लाना है, 53 लाना है। देखो इनका गुणा कर दो तो 50 आ जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। सर 50 में 56, 56 में 2 कम कर दे, नहीं सर। 50 में 6 जोड़े तो 56 होगा, नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुणा करें 50 तो आ गया, लेकिन यहाँ से 53 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, बी की जगह 5 छंग 30, 30 और 30 दुना 60, बिल्कुल इनका गुणा करो, इनका गुणा करो। 5 छंग 30, 30 दुना 60, 60 में 10 कम करेंगे तो माइनस का आ जाएगा भाई, माइनस का आ जाएगा। राइट, माइनस का आ जाएगा। और क्या करें, और क्या करें, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 यहाँ पर अगर माइनस करने जाएंगे, प्लस करने जाएंगे तो भी नहीं बनेगा। अच्छा फिर क्या करें, क्या करें जरा देखो सभी लोग, क्या करें यहाँ पर, अरे क्या करें जल्दी से बताइए, क्या करें इस जगह क्वेश्चंस में। राइट, ताकि हमारा आंसर परफेक्ट आ जाए।
क्या करें बताइए। देखो हमें इतना तो समझ में आ रहा, 53 लाने के लिए अब गुणा कर देंगे। ओके ओके हो गया, इसमें भाग लगा दो तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये गुणा कर दो कितना आएगा, 50 आएगा, और जोड़ दो 53 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भाग लगा दो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ गुणा कर दो 6 चौक 24 आएगा, 24 में 4 जोड़े तो 28 बिल्कुल मैच हो रहा है। सेम यहाँ पर, यहाँ गुणा कर देंगे तो 17 में 5 का गुणा कर, 17 में 35 का 5 का 3 और 5 6 7 8 85। अब 85 आया और 85 और यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ भाग देने पर कितना आएगा, 9 दूना 18 2 आएगा, और जोड़ देंगे तो 85 और 2 87। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल ए बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले चलते हैं आप लोगों को। कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन देखिए सभी लोग। कोडिंग का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन है। रिंग का कोड दे रखा है, रिंग का कोड दे रखा है, RING रिंग का कोड दे रखा है। आर का नंबर 18 होगा, आई का नंबर 9 होगा, एन का नंबर 14 होगा, जी का नंबर 7 होगा, सेम यहाँ पर 21 होगा, फिर होगा 13, फिर होगा 17, फिर होगा 11। देखते हैं, प्लस 18 19 20 21, 3 प्लस 9 10 11 12 13, 4 प्लस यहाँ 14 15 16 17, 3 प्लस और 7 8 9 10 11 4 प्लस, मतलब एक बार 3 एक बार 4 प्लस हो रहा है। तो 19 1 6 5, एक बार 3 प्लस, तो 19 20 21 22 22 मतलब वी, और 6 4 प्लस करेंगे, 4 और 5 5 मतलब ई, यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, 3 6 और 3 9 9 मतलब आई, ठीक है, और फिर 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 9 मतलब आई, VEII। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो भी क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर आपको हम सॉल्यूशन नहीं करवा रहे, यहाँ आपको केवल सॉल्यूशन समझा रहे हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर ये आएंगे। जिन्होंने टेस्ट दिया है ना, उनके लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी डाउट है, जो भी क्लियर है यहाँ करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ था, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पर भी एक एरो बना हुआ था, ये था ना। अब आप ध्यान दो थोड़ा सा कि यहाँ पर 4 डिजिट है, 1 2 3 4 एरो है। अब मतलब ये 4 डिजिट तो 4 एरो, तो यहाँ आगे का एरो नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस चीज का ध्यान देना। देखो यहाँ कितने ए है, बी है, 5 बी है, तो 5 ए 5 बी, 5 ए 5 बी, 5 ए 5 बी, 5 ए 5 बी, बिल्कुल। तो सभी जगह ए आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। 5 ए 5 बी करके श्रृंखला आपकी चलेगी, 5 ए 5 बी करके आपकी श्रृंखला चलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका बैठक का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा है, बैठक का क्वेश्चन है। और बैठक के क्वेश्चन को हल करने के लिए वही बात है, क्या लिखा है, वृत्ताकार में इसके एक दूसरे की ओर मुंह करके, मतलब केंद्र की ओर मुंह, सभी का मुंह एक दूसरे की मुंह है, मतलब एक दूसरे की ओर मतलब केंद्र की ओर। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक दूसरे की ओर मुंह मतलब केंद्र की ओर मुंह होगा, तो ये हो जाएगा इनका बायां, राइट, और ये हो जाएगा इनके लिए दायां। ठीक है, अब क्या लिखा, जेड डब्ल्यू के ठीक बाएं हैं, डब्ल्यू के ठीक बाएं कौन है, जेड है, और और भाई जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, जेड के बाएं पहला दूसरा कौन है, भाई है, जेड के बाएं दूसरा भाई है। ये समझ में आया यहाँ तक। फिर देखो एक्स यू के बाएं दूसरा है, एक्स यू के बाएं, यू के बाएं पहला दूसरा कौन है, एक्स है, कहाँ आएगा नहीं पता। अच्छा डब्ल्यू और एक्स दोनों का पड़ोसी कौन है, अब क्वेश्चन पूछ लिया, अब हमको यू और एक्स को रखना पड़ेगा, हमारे पास 3 जगह है। अच्छा यू और एक्स में एक बीच में एक है, तो हमको पता है कि एक जगह यही आपका बनेगा। अब देखो यू से घड़ी की दिशा में एक्स है, तो यू से घड़ी की दिशा में कौन है, एक्स है, यू से घड़ी की दिशा में एक्स है, राइट। अब बचा कौन, एक एक कौन बचा, वी बचा, तो वी यहाँ आ जाएगा। हमसे क्या बचा, डब्ल्यू और एक्स के बीच में पड़ोसी कौन है, डब्ल्यू और एक्स का पड़ोसी कौन है, तो वी है, तो डब्ल्यू और एक्स का पड़ोसी जो आएगा वो वी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात, अरे बताइए जल्दी से, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है यहाँ तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 3 7 13 क्वेश्चन मार्क 31, 1 3 7 13 क्वेश्चन मार्क 31 हमसे क्वेश्चन पूछा है। 1 3 7 मार्क 1 3 क्या लिखा, 1 3 7 13 क्वेश्चन मार्क हमसे क्वेश्चन पूछा है। बताइए जल्दी से क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता, अरे अंतर निकालो, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का 3 4 5 6 7, 4 का अंतर,
7 8 9 10 11 12 13 6 का अंतर आ रहा है। 13 के बाद यहाँ पर देखो 2 4 6 तो अगला 8 का अंतर आना चाहिए। तो 13 और 8 कितना था? 13 और 8 21 होगा, और 21 में अगर हम 10 जोड़ दें तो बिल्कुल 31 आएगा, है ना? तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 21 बनेगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? डी बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था मुझे, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका जो आकृति है वो रिपीट हो गई, पुरानी आकृति। यहाँ ये आकृति आना चाहिए थी, यहाँ ये आकृति आना चाहिए थी, जो थोड़ा गलत हुआ है। आकृति चेंज हो गई है थोड़ा क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, इस चीज का ध्यान देना। हमें इसमें छिपी हुई आकृति ढूंढना है, छिपी हुई आकृति ढूंढना है। देखो, एसी की ऐसी आकृति यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ, 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 बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी में आकृति सेम आपको दिखाई दे रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ले है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या है नहीं है समझते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, तो भाई का भाई एक्स होगा, भाई का भाई एक्स होगा, तो भाई का भाई कौन होगा? एक्स होगा। फिर क्या लिखा? डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या? बहन, बी की बहन ए है, बी की बहन, तो जेड की बहन वाई होगी, जेड की बहन भाई होगी। ठीक है, चलिए, फिर क्या लिखा? माइनस, माइनस का मतलब क्या है? पत्नी, बी की पत्नी ए, बी की पत्नी ए, तो यहाँ पर क्या होगा? ए की पत्नी जेड, ए की पत्नी, ए की पत्नी, ए की पत्नी, पत्नी, ए की पत्नी कौन होगी? जेड होगी, तो ये पति पत्नी हो जाएगा। हमसे क्या बोला? एक्स ए से, ए से, ए की पत्नी, पत्नी का भाई, अरे ए की पत्नी, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई हमारा आंसर आएगा। देखो, ये ए की पत्नी है, ये तीनों भाई बहन हो गए, ए की पत्नी, पत्नी का भाई, हमारा आंसर आएगा बी वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बी आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, राइट, बी आएगा, बी आएगा। अच्छा, यहाँ पर भाई, सॉरी, ओके ओके, ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए इसके, तो इसका आंसर बी, पत्नी का भाई आएगा, बिल्कुल पत्नी का भाई आएगा। इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए हैं, इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है। बाकी इसका जो आंसर बनेगा वो भाई नहीं बनेगा, पत्नी का भाई बनेगा, राइट। चलिए, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 7 और 3 को बदलना है। हमसे क्या बोला है? कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? हमें क्या बताना है? जो समीकरण सही नहीं होगा वो बताना है। तो पहले वाले समीकरण को हल करते हैं। 7 और 3 को बदलना है। चलिए, तो 3 गुणा 8 माइनस 9 प्लस 7 भाग 1, राइट। हमने पहले क्वेश्चन को लिया भाग 1। अच्छा, भाग 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, भाग 1, ठीक है ना, भाग 1 को ऐसा भी लिख सकता हूँ। 7 में 1 से भाग दे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा, तो यहाँ तो आपका 7 ही बचेगा। अच्छा, 8 या 24, 24 में 9 कम करके 7 जोड़ना है, ऐसा हमारा एक क्वेश्चन बन गया। ये तो 24 और 7 कितना हुआ? 24 और 7 हो गया 31, 31 में से 9 माइनस करेंगे 30 बचेगा, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या बोला? कौन समीकरण सही नहीं होगा? पहला ही समीकरण ऐसा है जो इनको बदलने पर सही नहीं होगा, पहला ही समीकरण ऐसा है जो इनको बदलने पर सही नहीं होगा, इसीलिए इसका क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ले चलते हैं आपको। फिर हमारा एक क्वेश्चन बैठक व्यवस्था का है, फिर हमारा एक क्वेश्चन बैठक व्यवस्था का है, ठीक है ना। फिर हमारा एक क्वेश्चन बैठक व्यवस्था का है, और बैठक व्यवस्था क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ते हैं। 5 मित्र पीबीसीजी और एच एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस बात का ध्यान देना, केंद्र की ओर मुंह है। कुल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक 5, सबका मुंह केंद्र में, तो ये हो जाएगा आपका बायां, और ये हो जाएगा आपका दायां। ठीक है, चलिए, एच सी के ठीक दाएं बैठा है, सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एच बैठा है। सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एच बैठा है। फिर क्या लिखा? बी एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, एच के बाएं, एच का बाएं, इधर पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? देखो, बी एच के बाएं, एच के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। फिर क्या लिखा है? पी सी का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहां नहीं आएगा, पी यहां आ जाएगा। बचा एक कौन? अरे बचा ही कौन? बचा कौन? पी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जी बचा, तो यहाँ आ जाएगा जी। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में? पी के ठीक बाएं कौन है? पी के ठीक बाएं कौन है? तो पी के ठीक बाएं एच है।
पी के ठीक बाएं कौन है, तो पी के ठीक बाएं कौन है, एच है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एच आएगा। क्या आएगा, एच आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। राइट, चलिए अगला हमें क्वेश्चन मार्क श्रृंखला है, और ऐसी श्रृंखला को हल करना बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसी श्रृंखला को हल करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, ओ ओ दो बार आया, एम एम दो बार आया, तो ओ से एम तक जाने के लिए ओ से एम 15 और 13, कितना दो कम करना पड़ेगा। तो 13 में दो कम करो जरा। अब 13 में जैसे ही दो कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 11। अब 11 मतलब क्या, के होना चाहिए। तो पहले तो के आएगा, तो सभी ऑप्शन में के है, ये तो छोड़ ही दो आप। देखो पी 16, फिर 14 दो कम, फिर 14 सेम सेम, फिर 12 दो कम, अब फिर 12, 12 मतलब ए लिया। देखो अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो बात समझ लें। दो बार एन एन ना यहाँ पर, तो दो बार एल एल हो जाएगा, या आगे इसका हो सकता है पीपी दो बार हो इसमें। ठीक है, तो इसमें आगे क्या है हमको नहीं पता, इसलिए 16 14 14, अगला 12 12, दो दो कम हो रहा है, तो यहाँ 12 12 मतलब एल आएगा। तो के और एल हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। के और एल हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अरे समझ में आया सभी को, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, के एल बनेगा। देखो एन एन दो बार है तो एल एल दो बार हो जाएगा, यहाँ एम एम दो बार है तो अगला जो आएगा वो आपका किया जाएगा, दो दो कम करके ला रहा है वो, और दो दो डिजिट को ला रहा है, दो दो कम करके ला रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये वाली आकृति उस वाले क्वेश्चन में, पुराने वाले क्वेश्चन में भी आपका ऐड हो गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें भी थोड़ा सा ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम। देखो इसमें हमको कहाँ रखना, क्या रखना, तो इस कोने पर एक बॉक्स आएगा जो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, चलिए अब बचा ये दो ऑप्शन, पहला और आखिरी। अब देखो यहाँ से एक लाइन खींचेगी तो लाइन जाएगी, लाइन इधर भी है, लाइन इसमें भी है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब मुझे बताओ, क्या इसमें एसी कोई लाइन आएगी, क्या एसी कोई लाइन आएगी, नहीं, तो एसी कोई लाइन नहीं आएगी, ये गलत, बचा केवल ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। इसको रख देंगे तो ये कंप्लीट फिगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये देखो कोडिंग का क्वेश्चन है। एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8 और टी का नंबर 20। इसका नंबर लिखते 6 3 7 4 5 17। अब देखो यहाँ क्या हुआ, दो कम, यहाँ क्या हुआ, दो कम, यहाँ भी दो कम, यहाँ तीन कम हो गया, 4 5 6 7 तीन कम हो गया, यहाँ 5 6 7 8 तीन कम हो गया, यहाँ भी तीन कम हो गया। मतलब शुरू के तीन में दो दो कम, पीछे के तीन में तीन तीन कम। राइट, तो यहाँ हो गया नंबर 13, फिर हो गया 5, फिर हो गया 20, फिर हो गया 8, फिर हो गया 15, फिर हो गया 4। ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो शुरू के तीन में दो दो कम, तो 13 में दो कम करे तो 11 11 मतलब के। राइट, 5 में दो कम करे तो तीन तीन मतलब सी, 20 में दो कम करे तो 18 18 मतलब आर। के सी आर यहाँ भी है, के सी आर यहाँ भी है, के सी आर यहाँ भी है, के सी आर यहाँ भी है। चलिए अगले में तीन तीन कम हो रहा है, तो 8 में तीन कम करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 मतलब क्या, ई। ठीक है ना, 5 मतलब क्या, ई। और उसके बाद 15 में अगर तीन कम करे, तीन कम करे तो 15 में तीन कम करेंगे तो 12 आएगा, 12 मतलब एल, 12 मतलब एल। राइट, और 4 में अगर तीन कम करेंगे तो ए, तो ई एल ए आपका ऑप्शन बी, ई एल ए आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बताओ सी का नंबर कितना है, तीन का, ओ तीन है, ओ पी का नंबर 16 है, ओ का नंबर 15 है। सेम ए का नंबर 1 है, एन का नंबर 14 है, एम का नंबर 13 है। यहाँ क्या हो रहा है, दो कम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दो प्लस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दो कम हो रहा है। तो एक बार दो प्लस हो रहा है, एक बार दो कम हो रहा है, एक बार दो प्लस हो रहा है, यही चल रहे हैं। चलिए तो जे का नंबर 10 हो गया, डब्ल्यू का नंबर 23 हो गया, एक्स का नंबर 24 हो गया। पहले दो कम फिर दो ज्यादा, दो कम तो आठ, आठ मतलब एच, दो ज्यादा, दो ज्यादा, यहाँ दो प्लस होगा तो 23 24 25 25 मतलब भाई, एच भाई। ठीक है ना, एच भाई। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ भी दो ही कम हो रहा है, ओके ओके, यहाँ भी दो, सर सभी जगह दो कम हो रहा है, ओके। यहाँ भी दो कम, दो कम होगा तो क्या आएगा, यू आएगा, यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा। और यहाँ भी दो कम होगा तो क्या आएगा, 22 मतलब वी आएगा। ऑप्शन आपका थर्ड वाला, ऑप्शन आपका
थर्ड वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन ये आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको हर संडे का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको हर संडे का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।